Hi friends, welcome to our channel My Beautiful भारत। दोस्तों, हमेशा की तरह आज भी हम आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं, जो कि हमें पूरी उम्मीद है आपके हेल्थ से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम्स होंगी, उनको सॉर्ट आउट करने में, उनसे निजात पाने में आपकी बहुत मदद करेगी। और हमेशा की तरह दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक, तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, ताकि ये जो जानकारियाँ हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और बहुत से लोग इसका लाभ उठा सकें। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज क्या टॉपिक हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। नीम। दोस्तों, गर्मी का मौसम आ चुका है और जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में भी आपसे कहा था, नीम की पत्ती, पुदीने की पत्ती, ये सब हमारे स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए प्रकृति ने हमें दिया है। और ये सारे जो पेड़ हैं, ये सारे जो पौधे हैं, ये बहुत 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 ही गुणकारी हैं। इनका औषधीय गुण इतना है कि शायद हम आपको इस वीडियो में भी उतनी जानकारी पूरी तरह से नहीं दे पाएंगे। कुछ जानकारी हम आपको दे सकते हैं जो इन पौधों के, इन वृक्षों के औषधि गुण को बता सकता है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि गर्मी के मौसम में या फिर हमेशा नीम हमारी किस तरह से मदद। नीम का पेड़ एक्चुअली में पूरा का पूरा नीम का पेड़, पत्ता हो, उसका फल हो, उसका उसका लकड़ी, नीम की लकड़ी होती है जिसे हम दतून के तौर में यूज कर सकते हैं, वो सब, नीम का पूरा पेड़, नीम की छाल, सब कुछ हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। तो चलिए देखते हैं नीम के अलग अलग क्या क्या फायदे हैं। सो बेनिफिट्स ऑफ नीम ट्री। Eating raw neem leaves helps to cleanse and purify blood. It's a boon for diabetes patients. नीम के पत्तियों को, सादा नीम के पत्तियों को चबाने से दोस्तों, चबाकर खाने से शरीर में मौजूद जो रक्त होता है, खून की सफाई करने में, खून को शुद्ध करने में नीम की पत्ती को खाना बहुत ही अच्छा होता है। और इट्स अ बून फॉर डायबिटीज पेशेंट्स। ये डायबिटीज के पेशेंट्स के लिए एक वरदान से कम नहीं है दोस्तों। अगर डायबिटीज के पेशेंट रोजाना कुछ, कह लें तकरीबन 10 से 20 पत्तियां नीम की सुबह सुबह खाली पेट चबाकर खा लें, उसके ऊपर थोड़ा सा गुनगुना पानी पिए, तो उनको डायबिटीज को कंट्रोल करने में बहुत 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 मददगारी साबित हो। Using neem twig for cleaning of teeth helps in whitening and strengthen gums also. नीम की दातून करने से, नीम ट्विग मतलब नीम के दातून करने से दांत मजबूत होने के साथ साथ दांतों में चमक भी आती है और मसूड़ों की सूजन भी बंद होती है और मसूड़ों को मजबूत करता है दोस्तों। नीम, applying neem fruit nimbori paste helps in faster healing of wounds. नीम का जो फल होता है दोस्तों, जिसको हम नॉर्मली निम्बोड़ी कहते हैं, उसका लेप किसी भी घाव पर लगाने से घाव बहुत जल्दी भर जाता है। नीम का boil neem leaves in water and using it for bath helps in protection from various skin diseases and ailments. नीम की पत्तियों को पानी में उबालकर उस पानी से नहाने से त्वचा से संबंधित, स्किन से संबंधित बहुत सारी तकलीफों से निजात पाया जा सकता है। और ये हमारे त्वचा को, हमारे जो स्किन है, उसको एक मॉइस्चराइजेशन भी प्रोवाइड करता है। तो हमें किसी बाहरी प्रोडक्ट की जरूरत नहीं है दोस्तों। नीम प्रकृति ने हमें दिया हुआ एक नेचुरल मॉइस्चराइजर है। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में भी कहा था दोस्तों,
कि जिस तरह से पुदीने का पत्ती मॉइस्चराइजेशन के लिए यूज कर सकते हैं, उसी तरह गर्मी के दिनों में स्पेशली अगर हम नीम के पत्तियों का इस्तेमाल करें तो हमें बहुत सारी तकलीफों से, गर्मी से रिलेटेड जो बहुत सारी तकलीफें हैं जैसे कि घमौरियां हो जाना, स्किन में रैशेज होना, ये सब तकलीफों से नीम हमारा बचाव कर सकते हैं। और भी फायदे हैं नीम के, चलिए देखते हैं वो क्या है। इन वेरियस डिजीज और स्किन एलिमेंट्स लाइक इचिंग, prickly heat, eczema, psoriasis, leprosy, etc. Use of neem leaves paste helps in faster cure of these diseases. त्वचा से संबंधित रोगों, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे दोस्तों कहा कि त्वचा से संबंधित बहुत सारी तकलीफों जैसे कि खुजली, इचिंग होना, घमौरियां, प्रिकली हीट, एक्जिमा, सोराइसिस और कुष्ठ रोग, लेप्रोसी जिसे कहते हैं दोस्तों, उन सभी त्वचा संबंधित तकलीफों से नीम की पत्तियों का लेप लगाना या नीम की पत्तियों का इस्तेमाल करना नहाने के लिए और उसे अपने शरीर पे लगाने से ये बहुत सारी स्किन रिलेटेड तकलीफों से निजात पाया जा सकता है। इन केस ऑफ पेन इन ईयर्स, यूजिंग द नीम लीव्स ऑयल हेल्प्स इन गेटिंग फास्टर रिलीफ। अगर कान में बहुत दर्द हो रहा हो दोस्तों तो नीम के पत्तियों का तेल थोड़ा सा कान में 2-3 बूंद डाल के अगर रखा जाए तो कान के दर्द, कर्ण पीड़ा से बहुत रिलीफ पाया जा सकता है जल्दी। और यूजिंग नीम शैम्पू इज वेरी बेनिफिशियल फॉर हेयर ग्रोथ। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि नीम का इस्तेमाल नहाने के लिए, अपने त्वचा से संबंधित बहुत सारी तकलीफों से निजात पाने के लिए यूज किया जाए, उसी तरह नीम शैम्पू इज वेरी बेनिफिशियल फॉर हेयर ग्रोथ। In order to make one, use an iron utensil, add amla, रीठा, शिकाकाई, एलोवेरा and neem leaves. तो नीम शैम्पू अगर हम इस्तेमाल करते हैं दोस्तों अपने बालों में, तो वो हमारे बालों को मजबूत करने में, उन्हें काला बनाए रखने में, उनको स्वस्थ रखने में बहुत मदद करता है। तो नीम का शैम्पू किस तरह से बनाया जाए? नीम के शैम्पू में उपयोग में आने वाली वस्तुएं दोस्तों कि पहले आप एक लोहे का बर्तन ले लीजिए, उसमें आंवला, रीठा, शिकाकाई और एलोवेरा के साथ नीम की पत्तियों को मिलाकर उसे 1 से 2 दिन पानी में मिलाकर रख दीजिए, 1 से 2 दिन रहने दीजिए उसे, और फिर उसके बाद आफ्टरवर्ड्स बॉयल दिस इन वाटर एंड later keep it for cool and can use it as shampoo. उसको बाद में उबाल कर और छान कर बाद में ठंडा करिए और इसको आप शैम्पू की तरह प्रयोग में ला सकते हैं दोस्तों, और which is naturally prepared and it will help to strengthen hair and also delay whitening of hair. आप इस शैम्पू का प्रयोग करके देखिए दोस्तों, ये आपको बहुत मदद करेगा अपने बालों को स्वस्थ रखने में, बालों को लंबे समय तक काला रखने में और बालों को मजबूत करने में। जड़ से मजबूत बाल होंगे अगर नीम का ये नेचुरल शैम्पू, क्योंकि हम स्वयं घर पे भी बना सकते हैं, जिसका एक साधारण तरीका मैंने आपको बताया है। तो अगर वो हम अपने घर पे बना लेते हैं तो हम अपने बालों को नेचुरली ब्लैक कर सकते हैं, नेचुरली स्ट्रेंथन कर सकते हैं बिना किसी कॉस्मेटिक या बिना किसी बाहरी प्रोडक्ट को यूज किए। तो पर दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि होप यू लाइक आवर वीडियो टुडे एंड देन डोंट फॉरगेट टू हिट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अगर अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से जरूर करिए, ताकि ये जो जानकारियां हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं रोज, ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और कंटिन्यूअसली आप तक भी पहुंचे। और एज ऑलवेज योर कमेंट्स एंड सजेशंस दे आर मोस्ट वेलकम। जय हिंद, जय भारत।